वो दौड़ाया, वो रिटर्न घर की तरफ भागने की कोशिश किया, उसके बाद पीछे से एक ही बार में मार दी। निर्दयता उसके अंदर होगी, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, एक मासूम जिसका झगड़ा से कोई लेना देना नहीं। मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर अल्लाह में आप सभी का स्वागत खैर करता हूं। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जफराबाद विधानसभा के कबीरुद्दीनपुर गांव में है। आप देखेंगे अभी हम लोग अनुराग यादव के घर पर हैं और लगातार कल से जो है वीडियो बनाया जा रहा है। अभी उनके माता जी का मैंने बयान लिया था, उनकी बहन का भी लिया था, और आपको आज दिखाते हैं किस तरह जो है जो विरोधी पार्टी थी, आप कह सकते हैं जो हत्यारे थे, उन्होंने किस तरह उनको दौड़ाया था और कहाँ पर उनकी हत्या कर थी। आप देखेंगे माताजी अभी जो है शोक की अवस्था में। हालांकि 3 दिन का वक्त मांगा गया है प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के लिए। आज दूसरा दिन है। आइए हमारे साथी कैमरामैन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप देखेंगे कि पिताजी जो है अभी आप कोलकाता से आए हैं तो काफ़ी शोक अवस्था में हैं और बेहोशी हालत में उनकी माताजी वहाँ पर हैं। कल उनसे हम लोग बातचीत किए थे, लेकिन आज हम लोग देखिए आपको दिखाते हैं रास्ते में किस तरह जो है वो दातुन करके जब बाहर से निकल रहे थे घर से, तुरंत उसी वक्त जो है उनको हालत में वो नहीं रहते कि वो जो है घटना से वाकिफ़ नहीं रहते कि हाँ उनको जो है उनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, ऐसा कुछ जो है निष्कर्ष आप कह सकते हैं कि हत्या उनकी कर दी जाएगी। ये देखिए वही जगह है, यहाँ से वो दो है घर से निकलते हैं, उनके चचेरे भाई रहते हैं, पहले उनको दौड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो उनको नहीं पाते हैं उनके ऊपर आते हैं और वो उसमें जो है सुबह उठते ही हैं और दातुन वगैरह शायद कर रहे होंगे। देखिए यहीं पर यही ज़मीन है, इसी ज़मीन के लिए महज जो है विवाद किया गया है। और हालांकि लोग बोल रहे हैं, प्रधान जी से भी मैंने बात किया था कि ज़मीन इनके नाम से है, लेकिन जो दबंग लोग थे वो ज़बरदस्ती इस घर पर कब्जा किए हुए थे। आइए आपको दिखाते हैं इसी रोड पर जो है इनको दौड़ा कर उनकी हत्या कर दी जाती है। आप देखेंगे कि कल माताजी काफ़ी जो है शोक में थी और लोग अभी बता भी रहे थे कि एक ही झटके में तलवार से उनकी गर्दन को जो है अलग कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि यहीं पर जो है उनका ब्लड कल गिरा था, कल हम लोग आए थे और आपको वीडियो में दिखाया भी गया था, लेकिन आप देखेंगे यहीं पर जो है उनको दौड़ा के यहाँ से एक ही धर में एक ही तलवार उसमें तुरंत उनको जो है हत्या कर दिया गया था। हालांकि कुछ ग्रामीणवासी हैं, गांव के लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि वो लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं, कैसे हुआ था। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आंसू है। कल जब घटना हुई तो आप मौजूद थे उसमें कि घंटे बाद आए? तो नहीं, हम जब आए जी तो जितने अपराध किया था वो सब भाग गए थे। उसके पिताजी की गिरफ्तारी हम लोगों के सामने अजय पाल सर आने पे हुई और हम लोग सामने खड़े थे और पुलिस प्रशासन के लोग उसको पीछे दरवाजे से ले जाके उसको टाटा सुमो की गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बैठा के उसको थाने पे ले गए। अच्छा, हाँ। कुछ गांव वालों ने जो है रोकने का प्रयास नहीं किया जब ये मतलब कांड हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन के लोग इतने सक्रिय थे और इसलिए गांव के लोग नहीं वहाँ गए। प्रशासन, अभी मैं देख रहा हूँ कि उनकी बहन जो है इल्ज़ामात लगा रही हैं कि प्रशासन आया और बहुत आराम से जो है उनको बैठा के ले गया, कुछ भी उनके खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा कुछ बता रहे हैं। जैसे प्रशासन को लोग, अगर प्रशासन के आदमी जो है पुलिस विभाग के लोग पकड़ेंगे तो ले जाकर उनकी कार्रवाई थाने पे करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भेजेंगे। अब यहाँ हम लोगों के सामने थोड़ी करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है, इनके साथ क्या न्याय होना चाहिए? अब देखिए भैया, उस एक मासूम की हत्या वो लोग कर दिए और आप जान ही रहे हो कि किस तरीके से उनकी हत्या की गई। अब सोच लीजिए कि एक उग्रवादी, हम तो यही सुने थे कि सरहद पे फौजियों का गर्दन आतंकवादियों ने काट दिया, तो ये मामला समझ में आता था कि साला कोई पाकिस्तान का आतंकवादी ने देश के फौजियों का गर्दन काट दिया, पूरा देश शर्मसार होता है। अभी इसी पड़ोस का आदमी बताइए, एक मासूम के 16 साल की तरह आतंकवाद की एक ही झटके में आतंकवाद की घटना दे रहा। भाई साहब, आप ये समझिए कितनी शर्म की बात है और कितनी निर्दयता उसके अंदर होगी, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, एक मासूम जिसका झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छे प्लेयर भी थे ताइक्वांडो का अच्छा प्लेयर थे, स्टेट और नेशनल में वो मेडल लिए थे, लेकिन उसकी बात तो अलग है भैया। ये आप सोचिए उस मासूम के क्या दोष रहा होगा, जिसने अभी सही से दुनिया को जाना नहीं। उसने अभी उसको खेल और पढ़ाई से मतलब था, उसने दुनिया के बारे में क्या जाना था। यह होता कि ये लोग विवाद किए होते
क्रिया की प्रतिक्रिया हुई होती, हाँ, तब कुछ होता। हो गए होता तो ये होता कि चलो भाई लड़ाई हुई, एक पक्ष दो पक्ष थे, जो उसमें जबर मजबूत हुआ उसने मार दिया, जो कमज़ोर था मरा गया। उसका कोई दोष नहीं था, वो अपने घर से लोग दातुन बता रहे थे कि हाँ मतलब दातून से लेके यहीं से आ रहे थे रास्ते से। दातुन लेके वो आ रहा था, उसको कोई शक नहीं था कि ये लोग हमारे साथ ऐसी घटना करेंगे। और वो आया बच्चा इधर दातुन कहते, वो लोग बता रहे कि यहीं कहीं वो छुपा था तलवार लेके। उसके बाद उसको दौड़ाया, वो रिटर्न घर की तरफ भागने की कोशिश किया, उसके बाद पीछे से एक ही बार में मार दिया उसके गर्दन। उनके जो है जो विरोधी पार्टी हैं उनका मकान है और यही ज़मीन है, इसी के लिए जो है उनकी हत्या की। आप देखेंगे प्रशासन वगैरह का भी लगे हुए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के ये है कि जो है तुरंत बुलडोजर चले और कम से कम उनके परिवार में जिन्होंने बोला है कि कम से कम उनका इनकाउंटर हो, ऐसा कुछ कहने। आइए देखो कुछ गांव वाले कुछ क्या करें, क्या भी। और पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके घर में बरामदगी में जो हमें जानकारी मिली है, 4 तलवारें शायद थी, बम थी, हाँ 3-4 तलवारें और पिस्टल और ग्रेनाइट बम। अगर उसका उग्रवाद उसकी अच्छी तरीके से जांच, उसके घर में कोई एसआई पद पे है, दरोगा है कोई यहाँ, तो उसकी कार रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन जिले के बड़े अधिकारियों से मेरा यह अनुरोध है कि आप लोग कहीं ना कहीं होता है ना कि जो घर परिवार में कोई बड़े पद पे रहता है तो ऐसी घटनाओं में उसका पूरा संलिप्त रहता है, क्योंकि उनकी मानसिकता रहती है ना कि हम हैं, वो क्या होगा हम देख लेंगे, संभाल लेंगे जितना होगा कुछ। लेकिन हम तो देश में सबसे सर्वोच्च कानून को मानते हैं। जी बिल्कुल, कानून सबके लिए एक होना चाहिए और उसकी कार रिकॉर्डिंग जांच हो, अगर उसमें अगर वो दोषी पाया जाए तो उसके साथ भी कार्रवाई हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इनकाउंटर परिवार वाले मांग कर रहे हैं, ऐसा कुछ मांगा जाए। और जिसने हत्या किया है तो उसके कानूनी तौर पे इनकाउंटर हो। और घर का भी गिराया है बुलडोजर वगैरह। हाँ, वो सरकारी ज़मीन में है, वो तो राजस्व और ज़िले के बड़े अधिकारी डीएम साहब चाहेंगे तो एसडीएम साहब चाहेंगे तो हो सकता है, चूँकि उसका भी एक मुख्यमंत्री जी का वो चल भी रहा है कि अवैध निर्माण जो हुआ है उसको गिराया जाए। और इसकी अच्छी तरह से जानकारी भी आज सोचिए, आज के समय में किसके घर में तलवार है, किसी घर में नहीं हुआ। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया रास्ता। बिल्कुल देश में 20 साल 40 साल पहले, हाँ जब राजा रजवाड़े थे तो तलवार भाला थे, आज उसने रखा तो इसी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों, उग्रवादियों से शायद इनका कुछ ताल्लुका संबंध रहा होगा। झारखंड में पोस्टिंग वगैरह नहीं, झारखंड से वो कोल माइन में ड्यूटी करके वो रिटायर हुआ है। वो जो मुख्य आरोपी का पिता है, जिसने आरोप के लिए उकसाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि झारखंड में जानते हैं उग्रवाद अपने चरम पर रहता ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है, परिवार वाले भी लोग बता रहे हैं और गांव वाले भी तमाम लोग बता रहे हैं, प्रधान जी ने भी बयान दिया है कि उसका कुछ ऐसा कुछ लगता है कि उग्रवादियों से संबंध हो, क्योंकि उसके पास जो बंदूक और जो हथियार बरामद हुए हैं उसको पुलिस जो है उठाने में काफ़ी जो है जहमत करना पड़ा, उसको वहाँ से ले जाने में, उठाने में, वहाँ से गाड़ी पर रखने में काफ़ी समस्या करके तब उठा पाई। चलिए हम चलते हैं अब उनके जो है घर पर, देखते हैं कि उनके घर पर क्या हालात हैं, कितने लोग हैं अभी, कैसे क्या चल रहा है, क्या माहौल है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।